तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। इससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 लाया था जिसमें कि मैंने संबंध की परिभाषा, प्रांत, सप्रांत, परिसर को डिटेल में समझाया है। अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो मेनली जो संबंध होते हैं हमारे प्रकार वो 6 टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में 6 का जिक्र है तो हम 6 की बात करेंगे। वैसे भी इसके अलावा छोटे मोटे और होते हैं जो मैं बीच में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रहता है संबंध वो रहता है रिक्त संबंध, जिसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद दूसरा सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा सौतुल्य संबंध, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम जाना जाता है। और सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटा, तो ये 6 होते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लो। तो इस वीडियो में जो मैं कवर करूंगा वो पहला और दूसरा करूंगा, रिक्त और सार्वत्रिक। एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को मैं समझाऊंगा परिभाषा क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार। और उतारो सबसे पहले सब हेडिंग जो है रिक्त संबंध। समझ रहे हो, रिक्त संबंध, संबंधों के प्रकार का सब हेडिंग रिक्त संबंध उतारो। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसे नाम वैसे काम। रिक्त, एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा संबंध जिसके कि अव्यय कुछ भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात आर बराबर फाई होगा। ये फाई का साइन है बेटा। फाई किसको दिखाता है, याद करो, हमने पढ़ रखा है फाई। कौन सी क्लास में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है ना। क्या होता है फाई, किसको दर्शाता है फाई? फाई दर्शाता है रिक्त समुच्चय को, मतलब सेट को, खाली सेट को दिखाता है। मतलब फाई बराबर का मतलब समझ जाओ कि ब्लैंक, खाली सेट, ऐसे। ठीक है ना, याद आ रहा है, 11th में पढ़ा था हमने। तो इस संबंध में कोई भी अवयव नहीं आएंगे इस संबंध के। दोबारा, तो मेन पॉइंट है इसमें कि समुच्चय ए पर परिभाषित आर, इसका मतलब क्या है, आर ए से ए में ही बन रहा है। प्रांत और सप्रांत इसी में से आएंगे और परिसर भी इसी में से आएंगे, ए से। इसे रिक्त संबंध कहते हैं। तब ए से ए में रिक्त संबंध तब कहते हैं, बनता है जब ए का कोई भी अवयव, ये मेन है, ए का कोई भी अवयव, समझ रहे हो, अवयव माने एलिमेंट। ठीक है, ए का कोई भी अवयव, मैं ये पहले वाला ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका कोई भी अवयव ए की किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। मतलब दूसरे वाले जो सेट है उसके एलिमेंट से कोई भी संबंध नहीं होगा उसका। कोशिश तो करेंगे लेकिन नहीं बन रहा होगा। मतलब उसके आर में जो अवयव आएगा वो आएगा फाई। तो ये होता है रिक्त संबंध की परिभाषा। समझे कि आर फाई आएगा तब ये रिक्त संबंध कहलाएगा। क्यों, ए से ए में बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो ये परिभाषा को दिमाग में फिट कर लो रिक्त संबंध की, कि रिलेशन ए से ए बनेगा तो वो फाई होगा। उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि ए के अंदर ये 1 2 3 अवयव है, ए समुच्चय का अवयव है और संबंध ए से ए में बन रहा है। ठीक है, यही वाला ए की बात कर रहे हैं। समझ, इससे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि संबंध ए अवयव मतलब ये सब 1 2 3 डाल सकते हैं, ऐसा दिमाग में होना चाहिए आपको। ठीक है, एरो इसकी जगह भी ए की मान डाल देते हैं, 1 2 3 समुच्चय रख दिया। मतलब इससे इसकी तरफ संबंध बनने की कोशिश हो रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसी चीज को ऊपर दर्शा रहे हैं। तो अब तो ठीक है, संबंध ए से ए बन रहा है लेकिन संबंध के अवयव आने का रूल, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर्ड, वो इस नियम से आएंगे कि जो इसको फॉलो करेगा y बराबर x प्लस 3 को, तभी हमारा क्या आएगा, क्रमित युग्म आएगा। मतलब आर के अवयव आएंगे संबंध के, और एक्स वाई वो ए से ही आएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ए से ए में बन रहा तो एक्स वाई उसी में से तो होगा। पहले वाले से एक्स लेते हैं हम और जो उसको डालने के बाद आता है वो वाई होता है। पहले वाले समुच्चय से एक्स होता है, दूसरे वाले समुच्चय में क्या होता है, वाई संबंध में। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लो, एक्स वाई कुछ दर्शाता है तो इसलिए यहाँ एक्स वाई होने के कारण यहाँ पे बोला गया कि एक्स और वाई जो होगा वो एक ही होंगे, क्योंकि ए से में बन रहा है। समझ रहे हो। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पर नोट करना चाहिए कि x क्या दर्शाता है, x संबंध के प्रांत को दर्शाता है और y
उसको डालने के बाद जो आंसर आता है परिसर कहलाता है, आउटपुट। ठीक है, और इसको हमने इंग्लिश में पढ़ा भी इससे पहले वीडियो में। प्रांत को डोमेन बोलते हैं और परिसर को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, याद आ रहा, वीडियो 1 में पढ़ा था हमने। फिर से आते हैं, ए 1 2 3 है और आर जो संबंध ए से ए में बन रहा है और आर के अवयव एक्स वाई जो आ रहे हैं इस नियम से आ रहे हैं। ठीक है, और एक्स वाई यहां से। तो मेन पॉइंट जो है कि संबंध आर ए से ए में बन रहा है, उतार लेंगे, जो मेन पॉइंट है हल करते समय। और दूसरा संबंध किस प्रकार है, उसके अवयव किस प्रकार आ रहे हैं, उतार लेंगे। एक्स वाई आ रहे हैं सच दैट कि y बराबर x प्लस 3 इस नियम से आ रहे हैं, और एक्स वाई ए से ही होने चाहिए, उसके बाहर के नहीं होंगे, अगर होंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मेन पॉइंट हमने उतार लिया। अब हमें r के क्या ढूंढने हैं, अवयव ढूंढने हैं, संबंध के एलिमेंट ढूंढने हैं, उसके अंदर क्या आ रहे हैं। ठीक है, क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर क्या आ रहे हैं, तो जो इस नियम को फॉलो करेगा वही क्रमित युग्म आएंगे इसमें। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ रफ में सॉल्व करता हूं मैं, इसको दिखा भी सकते हैं, रफ नहीं बोल सकते, फेयर भी बोल सकते हो, लेकिन रफ ही समझो इसको। तो y बराबर x प्लस 3 नियम से, ये हमारा नियम इस रूल से आ रहे हैं क्रमित युग्म। तो x सबसे पहले a से लेंगे, है ना, a से। तो ये देखो a में इतने सारे नंबर है, कौन सा उठाएं, कोई से भी उठा सकते हैं। तो छोटे से बड़े में चलेंगे, तो सबसे छोटा उठा लेते हैं 1। तो x बराबर 1 इसमें डाला हमने इस नियम में, y बराबर x प्लस 3 x की जगह डाल दिया। फिर इसको सॉल्व करके में 4 आया, y 4 आ गया। और ध्यान देने वाली बात है कि y बिलोंग्स टू a हो रहा है। ठीक है, y a को बिलोंग कर रहा है, देखो ना क्वेश्चन में दिया था, तो y इसमें से होना चाहिए। a 1 2 3 है, क्या इनमें से 4 है, नहीं है, कोई भी दिख नहीं रहा 4, तो इसका मतलब है ये 4 जो है आया तो है, लेकिन वो बिलोंग नहीं करता एक को। इसका मतलब 1 रखने पे 4 क्रमित युग्म तो आया, बट ये क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर वैलिड नहीं है इस संबंध के लिए। कोई नहीं, और भी नंबर है, उसको ट्राई कर लेते हैं। अगला नंबर x2 हो सकता है, ले लेते हैं 2 डालकर ट्राई कर लेते हैं इसमें। तो 2 डाल लेते हैं इसमें, तो y बराबर 2 प्लस 3 और y बराबर 5। क्या 5y हो सकता है, भाई a है उसमें तो है ही नहीं, तो ये भी 5 भी बिलोंग नहीं करता, मतलब 2 डालने में 5 ऑर्डर पेयर तो आ रहा है, बट ये ऑर्डर पेयर वैलिड नहीं है। कोई नहीं, अब अगला नंबर है 3, ले लेते हैं, ये भी लास्ट ट्राई कर लेते हैं इसको। x बराबर 3, उस नियम में डाला हमने 3 x की जगह, और ये 6 आ गया, और ये भी a में है क्या, नहीं, मतलब सब आए लेकिन वो a में नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर भी 3,6 भी वैलिड नहीं करता। समझ रहे हो कि हमने कोशिश तो करी बट कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आया, मुझे खाली रहा। समझ रहे हो इस नियम में, तो मतलब इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ पाया। इसको हम 5 से दिखाते हैं, जैसे मैंने उधर नोट बताया ना आपको, लिख देंगे r बराबर 5, ये दोनों सेम ही है। अतः इस कारण से r एक रिक्त संबंध है। ठीक है, आ रहा समझ सबको बेटा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। तो ठीक है बेटा, तो इसको वीडियो पॉज करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको उतार लो आप, है ना, उतारते रहो और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कि रिक्त संबंध ए से ए में तब कहलाएगा जब आर के अंदर अवयव कुछ भी नहीं आएगा, 5 आएगा, तो उसे रिक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आप इसे उतार लेना आराम से बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग आएगा सेकंड संबंधों के प्रकार में, वो आएगा हमारा सार्वत्रिक संबंध। जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल बहुत बड़ा होता है ना, मतलब कुछ इसमें भी ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो। तो परिभाषा देखते हैं, तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, तो ये हर बार आ रहा है, इसका मतलब समझ आना आप कि आर ए से ए में हो रहा है। ठीक है, एक सार्वत्रिक या यूनिवर्सल संबंध कहलाता है, ये कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस वाले की बात कर रहे हैं, ए का प्रत्येक अवयव इसका ए के सभी अवयव से संबंधित है, इस वाले के साथ संबंधित है, इस ए का प्रत्येक अवयव इससे संबंधित है। अर्थात कि आर में जो अवयव आ रहे होंगे वो ए गुणा ए के बराबर आ रहे होंगे। समझ रहे हो, आर में जितने भी अवयव आ रहे हैं संबंध में वो बराबर आ रहे हैं, जो कि ए गुणा ए करने, क्योंकि ए से ए में संबंध बन रहा है तो उसी का तो गुणा करेंगे।
ठीक है, तो आर बराबर ए गुणा ए आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है ये, ऐसा कोई अगर फॉलो कर दे तो। ठीक है, इस नियम को कि ए से ए में हो रहा हो और आर बराबर क्या हो रहा हो, ए गुणा ए, तो इस नियम को जो फॉलो कर दे वो सावर्तिक संबंध है। तो उदाहरण लेते हैं और ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो लेते हैं, मान लीजिए कि ए में 1 2 3 है, ठीक है, ये अवयव है समुच्चय के, और संबंध ए से ए में बन रहा है, संबंध ए से ए में बन रहा है, वही जिससे पहले बताया था मैंने। ए मतलब ए जो हमें गिवन है 1 2 3 ना, 1 2 3 ए समुच्चय उतार लेंगे, फिर एरो ए समुच्चय इस तरफ भी, और जो ए से बनते समय इससे हमें क्या मिलेगा, x पहले वाले से, दूसरे वाले से हमको मिलेगा y, इस वाले से हमको क्या मिलेंगे, y मिलेंगे, जो कि हमारा क्रमित युग्म है, उसमें मिलेंगे x y। तो हमारा संबंध के जो ऑर्डर पेयर है वो कैसे आएंगे, जो कि x y का गुणा करने पर छोटा या बराबर होगा 9 के, जो इस रूल को फॉलो करेगा उसे हमें क्या मिल जाएगा, संबंध के अवयव। तो हम ए से तो लेंगे इसको, है ना, तो जहां पे एक्स वाई ए से ही हो सकते हैं, इसके अलावा बाहर के लिए नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी है बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो जो मेन बातें हैं उसको उतार लेंगे। तो सबसे पहला है कि संबंध ए से ए में बन रहा है। दूसरा जो मेन बात है इसमें कि जो ऑर्डर पेयर्ड है क्रमित युग्म, वो इस नियम से आ रहे हैं कि एक्स वाई का गुणा करने पे वो 9 से कम या 9 के बराबर हो, और एक्स वाई जो होगा वो ए में ही होगा, ए से ही आएंगे मतलब। तो इस नियम से हम निकालते हैं आर के अवयव, रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं मतलब। ठीक है, तो करें, तो रफ वर्क करते हैं। तो यहां उतार लेते हैं एक्स वाई, ये नियम उतार लेते हैं, एक्स वाई का गुणा 9 के बराबर या 9 से कम होना चाहिए। कुछ एक्स लेंगे कुछ वाई लेंगे और इसमें डालेंगे, ठीक है, एक्स वाई की जगह डाल देंगे। अगर वो दोनों का गुणा करने पे वो 9 से कम या 9 के बराबर आ जाए तो हम ऑर्डर पेयर ले लेंगे। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी है बेटा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर x और y हम उठा लेंगे, x उठा लेते 1 जैसे मैंने बताया छोटा नंबर, और y इसमें उठा लो। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करके तो ये ऑर्डर पेयर है, नहीं तो नहीं है। तो ठीक है ना, ऐसे हम कुछ भी रैंडम उठा सकते हैं, जैसे कि x की अगर 1 है तो y उस टाइम 2 भी हो सकता है, उधर से 2 ले सकते हैं, और x 1 होगा तो वो 3 भी हो सकता है। मैं सारे पॉसिबल केस लेंगे, ठीक है, 1 के साथ 1 2 3 हो सकते हैं, सारे केस ले लिया। अब इसमें डालेंगे एक एक करके, तो डालना स्टार्ट करते हैं। तो x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 1 डालेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। तो 1 1 जब 1 1 छोटा होता है 9 से, ये ट्रू है कि फॉल्स बताओ, बराबर और कम, क्या होगा, ट्रू की फॉल्स। 11th में पढ़ा होगा इसको भी, कि अगर इनइक्वालिटी में दो साइन है, जैसे ना 1 लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो इसमें दो केस समझ में आ रहा है कि 1 छोटा होगा 9 से या 1 9 के बराबर होगा। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया ना, और होता है बीच में, कोई भी एक भी ट्रू हो गया तो ये पूरा होल नियम ही ट्रू माना जाता है, सही माना जाता है। दोनों में से एक होना चाहिए कोई भी ट्रू। तो यहाँ दिख रहा है 1 9 से छोटा होता है, तो हम इसको मान लेंगे हाँ सही है। तो 1 1 क्या है, ये पहला ऑर्डर पेयर आ गया जो इस नियम को फॉलो कर रहा है, जो हमें दे रखा है। ऐसे 1 2 डाल देंगे इसमें, x की जगह 1 डाल देंगे, y की जगह 2 डाल देंगे, ठीक है, और ऐसे सेम उतार लेंगे लेस देन 9, और 2 आ जाएगा। 2 क्या 9 से छोटा होता है, बिल्कुल ट्रू, तो ये भी सही है, मतलब ये 1 2 भी बन सकता है ऑर्डर पेयर, इसको भी उतार लेते हैं। ये सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, जो दो ऑर्डर पेयर फॉलो कर रहे हैं वो करेंगे। अब इसमें डालो, फिर इसमें x की जगह 1 y की जगह 3 लेस देन इक्वल टू 9 3 9, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, 3 9 से छोटा होता है ना, ट्रू है, तो 1 3 भी आ सकता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब 1 की बारी खत्म हो गया, ऐसे हमने लिया। अब किसकी बारी आएगी, 2 की बारी आएगी। अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बना देंगे, तो इसको मिटा देता हूं मैं फटाफट। तो बेटा आप ना वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, आप जब 2 के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर x 2 लेंगे तो उसके साथ y क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, और कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे और कौन से फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 2 लिया और यहां पर y 1 हो सकता है, 2 के साथ y 2 हो सकता है, और 2 के साथ x के साथ y 3 हो सकता है। तो उसमें डालेंगे एक एक करके। तो x की जगह 2 डाल देते हैं और y की जगह 1, और देखते हैं क्या होता है। 2 लेस देन 9 ये ट्रू है, 2 9 से छोटा होता है, तो ये भी क्रमित युग्म सही है। ठीक है, इसको भी ले लेंगे हम। ऐसे 2 2 डाल के देखते हैं, एक्स वाई की जगह 2 गुणा 2 लेस देन इक्वल टू 9, तो इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखते रहो, ऐसे सब करना है आपको, वीडियो पॉज करो, आप करते रहो। ये भी सही है, 4 9 से छोटा है। ठीक है, इसको भी ले लेंगे। ऐसे 2 3 लेंगे, डाल देंगे इसमें, एक्स की जगह 2 वाई की जगह 3 लेस देन 9 6 आ जाएगा, 6 9 से छोटा होता ही है, ये भी सही है।
ये ऑर्डर पेयर भी आ जाएगा, ये भी अवयव होगा इस संबंध का, क्योंकि ये इस संबंध को क्या कर रहा है, नियम को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं करता तो उसे रिजेक्ट कर लेते, वो वाला ऑर्डर पेयर नहीं लेते हम। ठीक है, अब x2 वाला हो गया केस, अब 3 बच गया, x3 ले लेंगे और उसके साथ y अलग अलग टाइप के हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़े टाइप। तो x3 y3 और इसको डाल देंगे xy की जगह, 3 1 लेस देन इक्वल टू 9, इसको गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 9, तो ये ट्रू है, छोटा होता है, ये भी वितक्रम आ जाएगा 3 1। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बेटा, आप लोग अपनी स्पीड में करना, वीडियो पॉज करके देखना और आंसर मिलाना मुझसे, तो फायदा होगा आपके लिए। ठीक है, 3 2 भी हो रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 3 3, x की जगह 3 y की जगह 3 लेस देन इक्वल टू 9, 9 लेस देन इक्वल टू 9, तो दोनों में से एक है ना, इक्वल टू तो है ही, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी हम ले लेंगे 3 3, तो 3 3 भी आ गया। मतलब लगभग सारे जो कॉम्बिनेशन थे सभी ट्रू हो गया इस नियम में। अगर कोई फॉल्स होता तो हम उसके फॉल्स कर देते। ठीक है, तो उसे मिटा देता हूं। लेकिन हमें तो क्या चेक करना था, सार्वत्रिक संबंध चेक करना है, तो वहां आर तो निकाल दिया, अभी क्या बचा हुआ, ए गुणा ए करना बाकी है, तो ए गुणा ए करेंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है ए से ए बन रहा, तो ए गुणा ए कर रहे हैं, इसे बोलते हैं कार्तीय गुणन, याद है, दो समुच्चयों का गुणा करने को बोलते हैं हमेशा। तो कैसे गुणा करते हैं, इसमें गुणे का मतलब है, दो समुच्चयों का मतलब यह है कि जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, क्रमित युग्म बन सकते हैं। ठीक है, इसका पहला लेंगे, इसके साथ इसका क्रमित युग्म बनाएंगे इनके साथ, तो 1 के साथ 1 बन सकता है, 1 के साथ 2 बन सकता है, 1 के साथ 3, तो 3 बन सकते हैं ऑर्डर पेयर, तो बना लेते हैं उसको। यही इसी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। इसे 2 की बारी, 2 1 2 2 बन सकता है और 2 3 बन सकता है ऑर्डर पेयर, और ऐसी 3 की बारी आ जाएगी, कर देंगे हम। तो बेटा सुनते रहो इसके साथ साथ कि कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है, कि जितने भी पॉसिबल दो सेटों के बीच में ऑर्डर पेयर बन सकते हो उसे बनाना, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये आ चुका है ए गुणा ए। तो अब हमें लास्ट सस्पेंस चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3, तो लगभग सारे सेम है, कोई बच नहीं रहा, बचना भी नहीं चाहिए, सारे सेम है ए टू जेड, भले आगे पीछे आ सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इंप्लाइज दैट ये हो रहा है कि भैया आर तो बराबर है ए गुणा ए के। ठीक है बेटा, तो इसे यहाँ नीचे उतारना है, जगह नहीं हो रही है तो मैं इधर कर लिख रहा हूं, आपको नीचे, आपकी कॉपी तो लंबी सी होगी तो उतारते रहना बढ़िया। तो इसके कारण क्या होगा कि आर एक क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध, क्योंकि उसकी परिभाषा को ये फॉलो कर रहा है, आर एक सार्वत्रिक संबंध है। आशा करता हूं बेटा कि आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके उतार लो। तो आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध रिक्त है और कौन सा सार्वत्रिक है, इन दोनों में से पता लगाना है आपको। तो आज का पूरा लेक्चर ही रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के ऊपर था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक निश्चित ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। तो वीडियो पॉज करके उतारिए, देखते हैं कौन सॉल्व करता है पहले।